Hello everyone, I am Professor Chandan Waja from the Siloric University, and today I am going to discuss about the semiconductor material. Basically, classification of solid. Basically, solid को हम तीन तरीके से classification कर सकते हैं: conductor, semiconductor and insulator. बेसिकली कंडक्टर मटेरियल किसको बोलते हैं कि कंडक्टर में क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो काफी अवेलेबल होंगे। तो जब भी हम वोल्टेज को पास करेंगे तो इजीली करंट का फ्लो होगा बिकॉज ऑफ की लो रेजिस्टिविटी। हमें पता है कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रो। तो लो रेजिस्टिविटी होगी कोई भी मटेरियल की, लाइक कंडक्टर, तो लो रेजिस्टिविटी होगी तो जो उसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी वो काफी हाई होगी, लाइक कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। ये जो एलिमेंट्स है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, ये जो एलिमेंट्स है वो कंडक्टर है। तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि कॉपर हम कंडक्टर एज अ कंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं बिकॉज ऑफ कि कॉपर में क्या होगा कि काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। तो जब भी हम वोल्टेज को पास करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि इजीली फ्लो होंगे वायर में से। बेसिकली हम जहाँ हमारे जो घर में जो वायर्स यूज करते हैं वो बेसिकली कॉपर वायर के बने होते हैं। तो वो कॉपर में क्या होगा कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी और लो रेजिस्टिविटी होगी बिकॉज ऑफ की लो रेजिस्टिविटी के कारण हम उसमें उसको हम घर में यूज करते हैं। और सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम जो ये जो एलिमेंट्स है वो हम घर में कभी यूज नहीं करते, उसके हम वायर्स कभी नहीं बनाते बिकॉज ऑफ की वो काफी कॉस्टली पड़ेगा। और सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम को एज हम रूम टेम्परेचर पे हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो बेसिकली कंडक्टर क्या करेगा कि कंडक्टर में क्या होगा कि हम करंट, मोस्टली करंट जो होगा वो फुली पास्ड होगा बिकॉज ऑफ की लो रेजिस्टिविटी। दूसरी चीज है कि सेमीकंडक्टर, तो मोस्टली जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो होगा वो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होगा। तो जो उसकी डेफिनेशन है, मटेरियल दैट हैव इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स and insulator, their conductivity can be modified by doping, temperature and the application of electric field। बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी वो ना तो कंडक्टर जैसी होगी ना इंसुलेटर होगी, इंसुलेटर जैसी होगी। जो कंडक्टिविटी मिलेगी वो बीच की जो कंडक्टिविटी मिलेगी इज इट इज नोन एज द सेमीकंडक्टर। इसका जो हम यूज कर सकते हैं, इसको हम बाइफर्केशन कर सकते हैं बेसिकली कि सेमीकंडक्टर में हम डिवाइड कर सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नॉर्मली हम डोपिंग करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। वो हम आगे की स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होगी वो काफी मॉडरेट लेवल की होगी, ना को कंडक्टर जैसी होगी ना इंसुलेटर जैसी होगी। इसीलिए हम उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जो सेमीकंडक्टर है उसकी जो वाइडली एप्लीकेशंस है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में है, जैसे कि हम मदरबोर्ड्स है, आईसीस है, चिप्स है, ऐसी जो काफी चीजें, हम मेमोरी कार्ड्स है, ये जो चीजें बनती वो सेमीकंडक्टर की बनती है बिकॉज ऑफ की ये जो इसकी जो एप्लीकेशंस है वो वाइडली यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसका जो बैंड गैप है वो बेसिकली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो जो उसका जो बीच का जो बैंड गैप है वो कंडक्टर से ज्यादा होगा और इंसुलेटर से कम होगा। नॉर्मली बेसिकली कंडक्टर में क्या होगा कि कंडक्टर में जो बैंड गैप होगा वो 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा, सेमीकंडक्टर में 0.3 टू 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच में जो बैंड गैप होगा वो वेरी करेगा, और इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा होगा। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर से ज्यादा होगी, तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो काफी मतलब कम होगी कंडक्टर से, और इंसुलेटर से ज्यादा होगी। ये जो एलिमेंट्स है सेमीकंडक्टर जो एलिमेंट है, बेसिकली हम जो सेमीकंडक्टर एलिमेंट इसके ऊपर से हम आईसीस और जो वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं हम, मदरबोर्ड है, चिप्स है, आईसी है, वो बेसिकली सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन का जो बैंड गैप है वो 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट है। जर्मेनियम का भी हम बना सकते हैं, उसका जो बैंड गैप है वो 0.3 इलेक्ट्रोवोल्ट है।
इसका हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। उसके बाद इंसुलेटर, व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर में क्या होगा कि हम करंट फ्लो नहीं करवा पाते, बिकॉज ऑफ कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो गैप है वो ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो जो वैलेंस बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए बेसिकली इंसुलेटर में कंडक्टिविटी फ्लो नहीं होती, मतलब कंडक्टिविटी हमें मिलती नहीं है, बिकॉज ऑफ कि दिस रीजन की जो बैंड गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो बेसिकली कंडक्टिविटी हमें कहाँ से मिलती है? कंडक्शन बैंड में से। तो इंसुलेटर में क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में जंप करके नहीं जा पाएंगे, तो वहां से हमें कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो काफी ज्यादा होगी। और हमें पता है कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, मतलब कि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो आपकी जो कंडक्टिविटी होगी वो काफी कम होगी, और कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंसुलेटर में बेसिकली क्या होगा कि हाई रेजिस्टिविटी के कारण यहाँ पे हमें जो कंडक्टिविटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। कि सपोज एग्जांपल रबर, ग्लास, प्लास्टिक, सिरामिक्स, हमने डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं कि जो प्लास्टिक के चप्पल है, रबर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, सिरामिक्स है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता, बिकॉज ऑफ दिस रीजन की जो बैंड गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप जो बनता है ईजी, राइट, वो काफी ज्यादा होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वहां पे हमें कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो इन शॉर्ट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है कि कंडक्टर में क्या होगा कि आपको करंट 90% फ्लो होगा वायर में से, कॉपर वायर में से, राइट। देन सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि ये उसमें से पार्शियली करंट फ्लो होगा 50%, और इंसुलेटर में क्या होगा कि उसमें से करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगा। तो हम सॉलिड को इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ये तीनों चीजों की वाइडली एप्लीकेशंस है। डिटेल्स में हम कभी पढ़ेंगे। ओके, नाउ अभी क्या है, इसमें हम सिर्फ सेमीकंडक्टर को हम यूज करेंगे कि उसकी जो एप्लीकेशंस है वाइडली वो कहाँ पे यूज करते हैं। तो सेमीकंडक्टर को हम अच्छे से पढ़ते हैं कि बेसिकली सेमीकंडक्टर्स, what are semiconductors? So semiconductors are materials that have electric conductivity between that of a conductor एंड इंसुलेटर। जो हमें आगे पढ़ा कि सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि जो कंडक्टिविटी हमें मिलेगी वो कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की मिलेगी। सेमी इट मींस कि कंडक्टर का हाफ पार्शियली करंट फ्लो होगा, ना तो कंडक्टर जैसा ना इंसुलेटर जैसा, बीच वाला जो करंट होगा पार्शियली करंट फ्लो होगा। उसकी वाइडली एप्लीकेशंस है। दिस यूनिक प्रॉपर्टीज मेक देम एसेंशियली इन द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, एनेबलिंग द क्वेश्चंस ऑफ वेरियस डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो हम नॉर्मली बेसिकली सेमीकंडक्टर को कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे कि लैपटॉप है तो उसके जो मदरबोर्ड्स है, मेमोरी कार्ड्स है, चिप्स है, आईसी है, उसमें हम बहुत ही ज्यादा सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डायोड है, हमें पता है कि डायोड, जेनर डायोड है, वैरेक्टर डायोड है, नॉर्मल डायोड है, सिलिकॉन डायोड्स है, और ये सब चीजें जो बनती है वो सेमीकंडक्टर की बनती है। ट्रांजिस्टर जो मोस्टली जो बेसिक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेन जो डिवाइसेस है, ट्रांजिस्टर, राइट, वो भी सेमीकंडक्टर का बना होता है। तो मोस्टली इसकी एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन है, हम आगे देखेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर देखो कि सेमीकंडक्टर को हम बाइफर्केशन करेंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि हमें जितनी कंडक्टिविटी चाहिए उतनी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नहीं मिलेगी, राइट। आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में से करंट फ्लो करवाओगे, सपोज कि सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें से आप करंट फ्लो करवाओगे तो आपको जो कंडक्टिविटी मिलेगी वो काफी कम मात्रा में मिलेगी कंडक्टिविटी। तो उसके लिए मुझे सपोज मान लो कि ज्यादा कंडक्टिविटी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करना पड़ेगा। डोपिंग मींस की इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड करूंगा
तो क्या बनेगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, जैसे हम इम्प्यूरिटी हम दो टाइप्स के हम ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एंड पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, राइट। तो मुझे सपोज एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो उसमें मैं ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करूंगा, और सपोज मान लो कि मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो मैं उसमें पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करूंगा, बिकॉज ऑफ कि सेमीकंडक्टर का आप जो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखोगे, तो उसमें क्या होगा कि आउटर सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। सपोज मान लो कि मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, तो जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बचा वो क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, राइट। उसके हिसाब से बहुत सारे बिलियंस ऑफ एटम्स बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी मिलेगी, सेम एज इट इज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में ऐड करूंगा। तो उसमें क्या होगा कि बेसिकली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के पास जो आउटर सेल में, वो उसमें एक होल एक इलेक्ट्रॉन, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो एक जो होल है वो बाजू के नेबर एटम के पास से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैप्चर करेगा या ऑक्यूपाइड करेगा, और एक पेयर बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड की। और इस तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी हमें मिलती है। इट मींस कि हमें इंट्रिंसिक मैटर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है, तो बिकॉज ऑफ हम क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑफ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कंडक्टिविटी चाहिए, इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। देन उसके बाद दे आर क्लासिफाइड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमने अभी डिस्कस किया कि doped with the element that have more valence electron than the semiconductor material, adding free electrons like phosphorus in silicon। सपोज मान लो कि अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मुझे बनाना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि फॉस्फोरस ऐड करना पड़ेगा प्योर सिलिकॉन में। तो फॉस्फोरस के पास क्या है कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो उसके हिसाब से पूरे मटेरियल में एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब ऐड होंगे, तो बहुत सारे बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए, और उसके हिसाब से हमें कंडक्टिविटी मिलेगी, सेम एज इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मुझे सपोज मान लो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो मैं उसमें जो प्योर सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन है, उसमें मैं क्या ऐड करूंगा, बोरोन ऐड करूंगा। इम्प्योरिटी क्या ऐड करूंगा, बोरोन ऐड करूंगा। बोरोन के पास क्या होगा कि ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी, बोरॉन इट इज नोन एज द ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। तो बोरॉन में क्या होगा कि सपोज मान लो कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन के हैं, और बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पे दो, एक कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक होल होगा, तो जो होल होगा वो बाजू के नेबर एटम के पास से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके वो कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसी प्रोसेस चलती रहती है कि बाजू के नेबर एटम के पास से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो पूरे स्ट्रक्चर में ये ट्रांसफॉर्मेशन चालू होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके हिसाब से हमें कंडक्टिविटी मिलती है। बेसिकली कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करूं तो कंडक्टर में क्या होगा कि कंडक्टर में जो हमें कंडक्टिविटी मिलती है वो मेनली इलेक्ट्रॉन थ्रू मिलती है। सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि जो कंडक्टिविटी मिलती है वो हमें होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से मिलती है। तो टोटल कंडक्टिविटी हमें सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से मिलती है, और कंडक्टर में मेनली इलेक्ट्रॉन थ्रू मिलती है। उसके बाद how semiconductor works, right? The behavior of semiconductors under different condition is fundamental to their functions, like conduction कैसे होगा सेमीकंडक्टर में, कंडक्शन कैसे होगा कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड at the higher temperature, creating electron hole pairs that contribute to the electric conductivity। conduction means क्या होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि वैलेंस बैंड और क्या होगा कि कंडक्शन बैंड होगा। तो वैलेंस बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा कि आप सिलिकॉन को थोड़ा टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके क्या करेंगे कि वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होगी उसके हिसाब से हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मिलती है। बट इतनी कंडक्टिविटी नहीं मिलती है प्योर सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें ज्यादा से ज्यादा
कंडक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ेगी, इट इज नोन एज द डोपिंग, राइट। तो डोपिंग की डेफिनेशन क्या है कि एडिंग इम्प्योरिटीज अल्टर द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एनहांसिंग कंडक्टिविटी, राइट। कि इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे तो हम क्या मिलेगा हमें, एनहांसिंग कंडक्टिविटी। इसमें इट मींस कि जो कंडक्टिविटी है वो प्योर से ज्यादा मिलेगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, राइट। और ये दो टाइप्स की कंडक्टिव इम्प्योरिटी है, एन टाइप इम्प्योरिटी और पी टाइप, मतलब कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आप ऐड करोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, राइट। ओके, देन they are classified sorry key semiconductor material, like right semiconductor, ये जो की मटेरियल्स है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, चिप्स, राइट, मदरबोर्ड, बेसिकली किसके बने होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। बेसिकली हम सिलिकॉन यूज करते हैं बिकॉज ऑफ कि वो वाइडली यूज्ड होता है और हमें इजीली मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है, इजीली इतना कॉस्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए हम सिलिकॉन बेसिकली यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ उसका जो बैंड गैप है 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट है, और जर्मेनियम का जो बैंड गैप है ईजी वो 0.3 इलेक्ट्रोवोल्ट है। बट जर्मेनियम का 0.3 इलेक्ट्रोवोल्ट है, बट वो इजीली अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इजीली अवेलेबल यहाँ पे क्या कि सिलिकॉन है, उसका भले 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट बैंड गैप हो बट वो इजीली मिल जाता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन करते हैं। तो बेसिकली सिलिकॉन क्या है, देखो कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल ड्यू टू इट्स and favorable electronic properties, germanium used in high speed device and some type of transistor, right। हम सपोज मान लो कि जर्मेनियम है तो हम हाई स्पीड डिवाइस के लिए और सम टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए भी हम यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड भी हम यूज करते हैं, कि नॉन फॉर इट्स एफिशिएंसी इन हाई फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में भी हम यूज करते हैं। तो ये तीन जो की सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड, ये तीनों बहुत ही यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। हम जब भी बिल्डअप करते हैं, एंसेंबल करते हैं ट्रांजिस्टर, चिप्स, आईसीस वगैरह में, ये बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं, राइट। इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस असेंबल करना या बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये आपको मतलब जानना होगा कि ये कैसे वर्क करता है। how semiconductor then एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज, राइट। तो ये देखो कि नॉर्मली मुरेज लॉज कि ये नॉर्मली देखो कि ट्रांजिस्टर में क्या देखो कि माइक्रोचिप्स में भी हम यूज करते हैं। 2 साल से पहले कि हम माइक्रोचिप्स में बहुत सारी चिप्स है, आईसी से ट्रांजिस्टर, उसमें भी हम यूज करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का हम काफी बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि अलाउ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर, मोर पावरफुल एंड मोर एफिशिएंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम नैनो टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर है कि हम दो सेमीकंडक्टर के जो एलिमेंट्स है उसको मिक्स करके हम कोई अलग सा सेमीकंडक्टर बनाते हैं, राइट। तो उसको भी हम सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए हम यूज करते हैं। इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न लाइफ, सेमीकंडक्टर देखो कि बहुत जगह पे यूज होता है। तो इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न लाइफ में कहाँ पे यूज होता है कि सेमीकंडक्टर आर द बैकबोन ऑफ द डिजिटल एज, एनेबलिंग एडवांसमेंट इन कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड मैनी अदर फील्ड। तो हम नॉर्मली सेमीकंडक्टर को हम कहाँ पे यूज करते हैं कि हेल्थ केयर में तो ऑब्वियसली यूज करते हैं कि जो एमआरआई है या बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है, राइट, मेडिकल लेवल में, तो उसमें हम सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन ऑब्वियसली हम जो भी यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, और काफी जो भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, राइट, उसमें भी बहुत सारी चीजों में सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होते हैं, राइट। दे आर integral device to such as smartphone, obviously computer, medical equipments and more driving innovations and economically growthly globally, right। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, इसमें मैंने 2-3 ही कवर किए, बाकी बहुत सारा लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।